औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाकज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और हमारी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलों और परेशानों को दूर फरमाए। मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। HS मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ बेटा, और दुआ हूँ उस पाक साथ से कि अल्लाह ताला मुझे वो हिम्मत और हौसला दे कि मैं आपको अपनी बात बासानी समझा सकूँ और आपको वो अक्ल शऊर दे कि आप मेरी बात बासानी समझ सकें इंशाअल्लाह। आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके, और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बेटे आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है सिन टेक्स्ट बुक क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.6 है। ये चैप्टर यूनिट 2 है लोगैरिथम। ठीक है, लॉग का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 2.6। हर साल इस एक्सरसाइज का एक सवाल जो है वो इस आपके एग्जामिनेशन पेपर में मौजूद होता है। कोशिश करूँगी कि आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको समझा सकूँ कि आप किस तरह से लोगैरिथम के सवाल लॉग टेबल की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर्स में अलाउ नहीं होता। देखिए सवाल है आपका, पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम या लॉग टेबल बुक। सबसे पहले देखें इन्होंने आपको दो नंबर दिए हैं 57.86 इंटू 4.385। ये दो वैल्यूज़ आपको दिए हैं और बोला है कि इसका लॉग को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करें, वैल्यूज़ फाइंड करें। देखिए सवाल में कहीं पे भी लॉग नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखा, बिस्मिल्लाह पढ़ लें मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन लिखा, मैं लिखूँगी सपोज या लेट, जो भी लिखना चाहें आप, x इज पूरी वैल्यू को मैं x के इक्वल सपोज करूँगी 57.86 इंटू 4.385 की मैंने लिख दिया। जब मैंने लिख दिया, क्योंकि हमें लोगैरिथम को के मदद से करना है, तो मैं लिखूँगी टेकिंग लॉग बोथ द साइड। देखिए बेटे, एक तरफ x है और एक तरफ वैल्यूज़ हैं, तो आप एक तरफ तो लॉग नहीं ले सकते। आपके जब दो वैल्यूज़ होती हैं और बीच में इक्वल्स होता है तो आपको दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो हमारी कंडीशन क्या बनी, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, और मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ 57.86 इंटू 4.385। ठीक है बेटा, अब ये है लॉग x और ये लॉग दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बना लॉग 57.86 मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में चेंज होगा, और ये बना लॉग 4.385। अब आपने लिखा लॉग x इज इक्वल टू, सबसे पहले एक बात याद रखिए बेटा, आपने लॉग निकालना है लॉग टेबल की मदद से 57.86 का लॉग तो हम निकाल लेंगे। इससे पहले सबसे पहले आपने, देखिए मैं पहले कलर मार्कर से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आपने लॉग की वैल्यू से पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का आसान तरीन तरीका आप शुरू की एक्सरसाइज में देख चुके हैं। क्या होती है कि पॉइंट हमेशा पहले नंबर के पास होता है, यहाँ 2 नंबर के बाद है, आपने इधर मूव किया, यानी कि आप एक नंबर पीछे आए हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 1। अगर आप पीछे जाएंगे तो 1 प्लस में होगी कैरेक्टरिस्टिक, और अगर आप पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव होगी। तो हम पीछे आए हैं, एक नंबर पीछे आए हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है और पॉइंट लगाना है आपको लाजमी कैरेक्टरिस्टिक के बाद। अब हम निकालेंगे इसका लॉग। लॉग हम निकालने का एक तरीका याद रखें, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए, अल्लाह करे ऐसे। मैं आपको दिखा रही हूँ, चले बेटा। अब ये देखिए, ये है लॉग टेबल बुक, सही है, ये आपकी 9 की बुक में ये बनी हुई है। आपको मैंने आपको बताया है अभी कि आप क्या करेंगे। 57.8 सबसे पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, पॉइंट एक नंबर पीछे गया है, कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1 पॉइंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक के बाद आपने हर हाल में पॉइंट लगाना है। अब आप लॉग कैसे निकालेंगे, देखिए इग्नोर कर दें, रूल क्या है, पॉइंट को इग्नोर कर दें, आप समझे पॉइंट है ही नहीं, तो हमारे पास वैल्यू बची 57.86। हमारे पास नंबर आया 5786, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं। अब देखें 57, आप यहाँ ये नंबर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, अब आप 57 ढूंढें।
ये 53 यहाँ नहीं है, यानी नेक्स्ट पेज पर है। सही है। अब मैं 57 दिखा रही हूँ आपको। चलें बेटा, ये देखें हम निकाल रहे हैं 5786 पॉइंट था, हमें पॉइंट इग्नोर कर देना, हमें कोई लेना देना नहीं है पॉइंट से। अब इसमें 57 की देखें, 57 की लाइन है, ये रहा 57। अगर मैं आपको करीब करके दिखा सकूं, ये रहा 57 की ये रॉ, देखिए ये रॉ जा रही है। 57 की रॉ में आप 8वां कॉलम देखेंगे, ये मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ, ये देखिए 57 की रॉ में ये रहा 8वां 7619। सही है। 57 ये रहा 57 की रॉ में 8वां कॉलम। सही है। 7619 मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो 7619 मैंने यहाँ रफ़ में क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए बेटा 57 की रो में 8वां है 7619, ये लिख दिया। अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, फर्स्ट 2 नंबर, चाहे पॉइंट कहीं पे भी लगाओ, पॉइंट इग्नोर कर दें, पहले 2 नंबर की आपने नंबर लाइन में चेक करनी है। अब आपने 57 ढूंढ लिया, 57 की रो में आएंगे आप, ये रही रो सीधी, नेक्स्ट 8वां कॉलम, ये रहा 8वां कॉलम। सही है, 0 से शुरू होता है, 8वां कॉलम क्या बना 7619, ये आपने एक जगह लिख लिया। उसके बाद जो नंबर है उसके बाद है नंबर 6, फर्स्ट रो और कॉलम के बाद जो आखिरी नंबर है या उसके आगे भी कोई नंबर हो सकते हैं, कोई हमें सिर्फ 4 नंबर चाहिए। 57 की लाइन में 8वां कॉलम और ये 6 है, ये आप मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे इसी लाइन में। ये देखें, दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड। ये देखें, ये रहा 57 में 8वां 7619, अब ये है 6। अब मैं मीन डिफरेंस में 6 देखूंगी, 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है 5। जो मीन डिफरेंस में 6 आ रहा है वो है 5। अब मैं इसको नॉर्मल ऐड करूँगी, ये मैंने ऐड किया, मेरा आंसर आया 9 और 5 14, 1 और 1 2 6 और 7। यहाँ मैं लिखूँगी 7624, ये हमारी लॉग वैल्यू आई। और 1 पॉइंट ये मैंने आपको इसलिए मार्कर से करके दिखाया है ताकि आपको ये याद रहे कि लॉग से पहले आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। पॉइंट 1 नंबर पीछे गया है तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक 1 नंबर पीछे जाने की वजह से 1 है, 2 नंबर पीछे जाता तो 2 होती, 3 नंबर पीछे जाता तो 3 होती। वो आगे के सवाल में आप इंशाल्लाह देख लेंगे। अब ये मैंने प्लस लगा दिया। अब देखो बेटा, ये है लॉग 4.385। अब मैं ये निकालने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, इसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट मूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट नंबर के बाद है। आपको लाजमी पॉइंट कहीं पे भी हो वो फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना है, यहाँ पहले ही फर्स्ट डिजिट के बाद है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब पॉइंट मूव ही नहीं हुआ तो फिर 0 पॉइंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, गौर से सुने, मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है। 43 की लाइन में 8वां कॉलम देखेंगे और 5th मीन डिफरेंस। 43 की लाइन में आखिरी 8वां कॉलम देखेंगे और 5th मीन डिफरेंस। चले देखते हैं, ढूंढते हैं कैसे क्या आती है वैल्यू। चले बेटा, ये देखें, अगर आपको दिख रहा है ये रहा 43 मैंने यहाँ ढूंढा है। 43 की लाइन में ये रहा रॉ, 43 की रॉ में 8वां, क्योंकि 4385 है, ये आपको दिखना चाहिए। ये देखें, एक पॉइंट इग्नोर कर दिया। 43 की लाइन, ये रहा 43, ये रहा 43 की लाइन में 8वां कॉलम, ये रहा 8वां कॉलम 6415 मैंने यहाँ लिख दिया, देखें आपको दिख रहा होगा 6415 लिख दिया। अब मैं इसी लाइन में 5वां मीन डिफरेंस, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 है, इसी रॉ में मीन डिफरेंस में 5वां 1 2 3 4 5, 5वें की वैल्यू 5 ही है, मैंने 5 ऐड कर दिया, आंसर आया 6420। अब मैं यहाँ लिखूँगी 6420। सही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बेटा लॉग हट गया है, क्यों, क्योंकि लॉग की ही तो वैल्यू आपने निकाल ली तो लॉग हट गया। अब आपने इसको नॉर्मल प्लस करना है। अब मैं यहाँ प्लस करूँगी, देखें 1.7624 0.6420, ये आ गया 4, ये 2 और 2 4, ये 6 और 4 10, 7 और 7 14, 2.4044। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया, आप समझ गए लॉग की वैल्यू है इसलिए लॉग हट गया है, 2.4044। ठीक है बेटा, अब
हमने सवाल ने हमें लॉग के बगैर दिया है, हमें जवाब भी लॉग के बगैर चाहिए, इसलिए हम एंटी लॉग लगाएंगे, यानी हम लॉग हटा रहे हैं। एंटी लॉग ऑफ 2.4044। देखिए मैंने अभी आपको बताया जब आप लॉग निकालेंगे तो आप डेसिमल इग्नोर कर दें, वो है नहीं है वो कोई मसला नहीं। फर्स्ट 2 आपने लाइन में चेक किया, उस नंबर की रॉ में गए, 8वां कॉलम सही है, और 6th मीन डिफरेंस 4.385 में आए, एक पॉइंट इग्नोर किया, 43 लोगैरिथम टेबल में ढूंढा, 43 की रॉ में 8वां कॉलम देखा, जो भी नंबर आ रहा है उसमें ये मीन डिफरेंस में 5 नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, समटाइम्स सेम ही होती है, जैसे चौथे का चौथी ही नंबर है, 5 का 5 ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे जो भी नंबर है उसको प्लस कर दिया। ये देखें यहाँ हमने प्लस किया हुआ है, जो भी आंसर आया फिर हमने उन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आया। अब ये आ गया है आपके पास x की वैल्यू, क्योंकि सवाल ने बगैर लॉग के दिया है, आपको जवाब भी बगैर लॉग दे रहा है। लॉग हटाने का एक तरीका है कि आप एंटी लॉग करते हैं, लेकिन एंटी लॉग निकालने का भी एक तरीका होता है। एंटी लॉग निकालने का तरीका क्या होता है, लॉग में तो आप पॉइंट इग्नोर करते हैं ना, आप पॉइंट और पॉइंट से पहले वाला नंबर इग्नोर करते हैं बिल्कुल, यानी इंटरनल पार्ट और डेसिमल आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उसके बाद जो नंबर है आप वो देखें। अब हम 40 की लाइन में 4 कॉलम में जाएंगे और 4 उसका मीन डिफरेंस होगा, लेकिन एक बात ध्यान से, लॉग निकालेंगे आप लॉग टेबल की बुक से, देखें ये रहा, ये था लोगैरिथम टेबल, ये देखें ये लॉग टेबल की बुक से, सही है। और ये अब हम एंटी लॉग निकालेंगे, वो एंटी लॉग का टेबल होगा, ठीक है, लॉग लॉग के टेबल से और एंटी लॉग के टेबल से निकलेगा। चले बेटा, अल्लाह करे कि आपको दिख रहा हो, ये है 40, हम निकाल रहे हैं एंटी लॉग 4044 का। अभी मैंने आपको बताया है कि ये एंटी लॉग निकालते वक्त पॉइंट और पॉइंट से पहले वाला नंबर बिल्कुल इग्नोर कर दें, 40 और 44 4044। अब मैं 40 की लाइन में आऊँगी, ये रहा 40, ये देखें अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये रहा 40, ये रहा 40, ठीक है। 40 की लाइन में 4 2535, ये मैं यहाँ लिख दूँगी, एंटी लॉग क्या आया है 2535। अब इसमें ये देखिए, ये 40 की रॉ में 4 कॉलम मैंने चेक कर लिया, जो आ रहा है 2535। अब 4th मीन डिफरेंस इसी रॉ में देखें 1 2 3 4 जो मीन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 2, यहाँ मैंने 2 प्लस कर दिया, जो भी मीन डिफरेंस हमेशा प्लस होगा। अब 5 6 7 3 5 2 2537 इज 2537। अब आप ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एंटी लॉग आ गया, लेकिन अब यहाँ डेसिमल है तो लाजमी बात है आंसर में भी डेसिमल होगा। बच्चे परेशान ये होते हैं कि हम डेसिमल कहाँ पुट करें। देखिए बेटा, मैंने आपको अभी बताया एंटी लॉग में पॉइंट से पहले वाला नंबर इग्नोर कर दें। अब जब हमने एंटी लॉग निकाल लिया है तो ये जो भी नंबर है, चाहे यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 13 है 11 है 12 है, जो भी आगे ऐसे भी सवाल आ रहे हैं जब यहाँ 11 होगा पॉइंट से पहले, 13 होगा पॉइंट से पहले, तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे ही बताऊँगी। जो भी नंबर है उसमें हमेशा 1 ऐड करें, यानी कभी 2 3 नहीं, सिर्फ 1। 2 और 1 होते हैं 3 का मतलब है कि 0.3 नंबर के बाद लगेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि डिटेल डिस्कशन के साथ आपको लॉग और एंटी लॉग मालूम करना आ गया होगा, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते, ठीक है बेटा। सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बेटा, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी हमेशा बताया है एक ही बात कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन करना था वो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है इंशाल्लाह। अभी भी मैं आपको ये सवाल है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, आप गौर से समझें, देन यू कैन डेफिनेटली डू। देखें, पिछले सवाल में 2 वैल्यूज़ थी, मल्टीप्लाई की इधर 3 है। जब आपको ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू अंडरस्टैंड, बस आपने अगर समझ लिया है तो आपको कोई मायने नहीं रखता कि यहाँ 2 वैल्यू हो, 3 हो या 4 हो। अगर आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या है तो आप कर सकते हैं। लॉग में आपने कैसे, सबसे पहले क्या करना है, पूरी वैल्यू लॉग के साथ मालूम करनी है, सिर्फ नंबर्स है। मैंने पहले सपोज किया होल वैल्यू को x, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ये देखें
ये एक्स ये तीनों है। अब मुझे लॉग मालूम करना है तो मैंने लॉग ऑन बोथ साइड कर लिया। जब मैंने लॉग ऑन बोथ साइड किया तो लॉग एक्स हो गया और ये लॉग, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब लॉग एक्स ऐसे ही लॉग इसके साथ भी ये लिख दिया 25.753 मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में चेंज हो गया, लॉग 0.5341 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, लॉग 490.8 ये तीन वैल्यू आ गई। अब मुझे इसका लॉग इसका निकालना है, लॉग इसका निकालना है, लॉग इसका निकालना है। अब सबसे पहले मैंने लॉग निकालने से पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगी। देखें पॉइंट एक नंबर पीछे गया है, कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई, मैंने बाद में पॉइंट लगा दिया। इसमें देखें पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा, 0 पॉइंट है। 0 मतलब 1 से भी छोटा नंबर, पॉइंट आगे जा रहा है। मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया कि पॉइंट अगर आगे जाएगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आप -1 नहीं लिखेंगे, आप /1 लिखेंगे लॉग में। ये आपने लगा दी कैरेक्टरिस्टिक /1। /1 क्यों? क्योंकि पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ है। और लॉग 490 यानी पॉइंट 2 नंबर पीछे आएगा, और पीछे आएगा तो प्लस होती है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये मैंने 2 नंबर पीछे है तो 2 और ये पॉइंट लगा दिया। बात समझ में आई? अब जब आपने ये किया तो अब मैं क्या करूंगी, 25753 अब मैंने क्या किया है, मुझे इसका लॉग निकालना है। मैंने पॉइंट इग्नोर कर दिया, मेरे पास है 25753। मैंने 25 की लाइन देखी, ये देखें 25 की लाइन देखी, जैसे ये आ गया 25, ठीक है। अब 25 की लाइन में मैंने 7th कॉलम देखा, सही है, 7 कॉलम देखा, और मीन डिफरेंस में मैंने 5वां नंबर देखा, सही है। और 25 की लाइन और 7वें कॉलम में जो भी नंबर आएगा मैं मीन डिफरेंस किया जो 5वां नंबर है उसको ऐड कर लूँगी। मेरे पास टोटल क्या आया, 41083। अब ये /1 तो कैरेक्टरिस्टिक थी। अब मैं यहाँ देखूँगी 53 की लाइन में, यानी 53 की लाइन में चौथा कॉलम देखूँगी, जो भी नंबर आएगा उसी रॉ के मीन डिफरेंस का 1 मैं उसमें ऐड कर लूँगी जो भी है। मेरे पास ये वैल्यू आई 72762। लॉग 490.8 इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी 2 क्योंकि पॉइंट 2 नंबर पहले आया। मैं देखूँगी 49 में 0 क्योंकि चार्ट में 0 गिवन है, 49 में 0 मैं देखूँगी कॉलम, और उसमें 8 उसी रॉ का 8th मीन डिफरेंस जो भी होगा उसको प्लस कर लूँगी। ये आंसर आ गया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यानी /1 -1 होता है, माइनस प्लस माइनस। इसको तो छोड़ें आप, अभी हम कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है। मैंने नॉर्मल प्लस किया है, कैसे, 1 पॉइंट, ये देखें आपको दिख रहा होगा 1.41083, ये रहा 1.41083 में मैंने /1.72762 किया है ऐड। नॉर्मल एडिशन है 3 और 2 5, 8 और 6 14, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 7 और 4 1, 1 और 1 2। मैंने यहाँ लिख दिया +2। 1 और 1 कितने होते हैं, 2, और ये /1 मतलब -1। 2 में से 1 गए, 1 बचे और बड़े नंबर की साइन आ गई, ये 1 आ गया, ठीक है। यानी आपका आंसर आया है 1.13845, यानी log x आया है 1.13845 में आप प्लस करेंगे 2.690990। अब देखिए इन दोनों को मैंने यहाँ प्लस किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा है इंशाल्लाह। 5 ये रहा, 9 और 4 13, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 6 7 और 8 और 2 और 1 3, 3.82935 ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है इसका। हमारे पास आगे पॉइंट के जितने भी नंबर हैं ये आपके ऊपर है, वैसे पॉइंट के बाद 4 नंबर पे आप ख़त्म कर सकते हैं, ये आपकी बुक कह रही है, ये बेस्ट आंसर होता है। एंटी लॉग ऑफ 3.82935, मैंने एंटी लॉग निकालने का तरीका क्या बताया है आपको अभी बेटा, डेसिमल और उससे पहले वाला नंबर आप भूल जाएं। आपके पास समझे 8293 है, 4 नंबर का काम है बस। 82 की लाइन में एंटी लॉग टेबल में 82 की लाइन है, ये देखिए जैसे यहाँ पे आप चले, ये आ गया 82 की लाइन में आप 9th कॉलम में जो भी नंबर आ रहा है, सही है। 82 की लाइन में 9th कॉलम, ये रॉ हो गई,
9 के कॉलम में जो भी नंबर आया उसमें आप प्लस करेंगे 3 का मीन डिफरेंस, उसी लाइन में आप 3 जो मीन डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 6750। ये देखें ये लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताया अभी पिछले सवाल में कि यहाँ पे आप 1 ऐड करेंगे, पॉइंट से पहले जो भी नंबर है 1 ऐड होगा। 3 और 1 होते हैं 4, 1 ऐड का मतलब है कि आपने 3 और 1 4 हो गया, 4 नंबर के बाद डेसिमल लगा रहा है। हमारी वैल्यू आई है 6750, मैंने ये डेसिमल लगा दिया और आगे 0 लगा दिया ताकि डेसिमल प्रोमिनेंट हो। पॉइंट के बाद 0 है, कोई वैल्यू नहीं होती। 6750 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ लोगैरिथम क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें बेटा, ये देखें 25.753 डिवाइडेड बाई 0.534, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई में जैसे आप प्लस करते हैं आप डिवाइड में माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये सवाल मैंने लिया लेट एक्स, फ्रैक्शन लिखा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये देखें ये मैंने यहाँ, आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट बना दें कि लॉग दोनों के साथ है, ठीक है। लॉग एक्स एज इट इज़ रह गया, लॉग 25.753 लिखा आपने, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग 0.5341। अब इससे पहले ये पॉइंट एक नंबर पहले गया है, पहले जाएगा प्लस होगा। मैंने 1 कैरेक्टरिस्टिक लगा दी, पॉइंट लगा दिया। अब मैंने क्या किया, 25 की लाइन में 7 कॉलम देखा और उसमें 5 ऐड किया, सही है। ये देखें 25 की लाइन में 7 कॉलम में आ रहा है 4099, सही है। अब मैंने जब 5 मीन डिफरेंस देखा उसमें तो 5 वैल्यू थी 9, 5th मीन वैल्यू की मीन डिफरेंस की वैल्यू थी 9, ऐड किया 4108 आ गया, ये माइनस लगा दिया, 0 पॉइंट आगे गया है एक नंबर तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई बार 1 पॉइंट लगा दिया मैंने। 53 की जो मैंने नंबर चेक किया 53 की रॉ में 4th कॉलम आया है 7275 और 1 मीन डिफरेंस में वैल्यू है 1, मैंने इसको ऐड किया 7276 आ गई। अब आपने क्या किया, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस कैसे करना है, बेहतर यही है कि आप खुद ही माइनस करें। आपने 8 नॉर्मल माइनस है, आपने माइनस ही 8 में से 6 गए 2, 10 में से 7 गए 3, इसने कैरी लिया है, यहाँ 0 बचा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कैरी देने की वजह से 4 3 हो गया था, ये 13 में से 7 गए 6, यहाँ 1 आगे चला गया था तो ये 0 बचा, सही है। अब ये है -1, ये चीज़ समझने की, ये रहा माइनस और ये रहा -1, ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। माइनस और माइनस होते हैं +1, ये आ गया आपके पास। आपके पास x की वैल्यू आई है 1.6832। अब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे, ये आपने छुपा लिया। आपके पास डिजिट है 1.6832, यानी आप 68 की रो में चलेंगे, तीसरा कॉलम जो भी नंबर आएगा, मीन डिफरेंस है 2 में जो भी मीन डिफरेंस आएगा यहाँ 2 ही है, तो आपने 68 की रो में 3 कॉलम था 4819 और 2 सेकंड मीन डिफरेंस की वैल्यू भी 2 ही है, तो आपने ऐड किया 4821 आया है। अब मैंने आपको कहा था डेसिमल कैसे लगाएंगे, पॉइंट से पहले जो भी नंबर है 1 नंबर है उसमें 1 ऐड किया, 1 और 1 होते हैं 2, यानी 2 नंबर के बाद डेसिमल आपने लगा दिया और ये आपका आंसर हो गया। नाउ मूविंग टू पार्ट 4। चलें बेटा, ये सवाल है बिल्कुल वही सवाल है। अब पहले हमने क्या किया, पहले उन्होंने एक मल्टीप्लाई दिए 2, फिर एक उन्होंने डिवाइड दिया, अब दोनों मिला के दे दिया। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने x सपोज किया पूरी वैल्यू, फिर लॉग बोथ साइड लिया, ये लॉग x हो गया और ये पूरी वैल्यू आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ताकि लॉग आप पता चले कि लॉग तीनों के साथ है। अब लॉग x ये रहा, लॉग 790 सॉरी ये पॉइंट इधर है, सही है। मैं वाइटर ढूंढ के पहले वाइटर लगा दूँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 790.6 है, ये है 30.32, ये है 25.753, ये रहा लॉग 790.6, मल्टीप्लाई था प्लस लॉग 30.32, डिवाइड था माइनस हो गया लॉग 25.73। सबसे पहले मार्कर से लिखने का मतलब है कि आपको ये याद दहानी कराऊँ, आपने लॉग निकालने से पहले लाजमी उसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक पहले ही लिख लें ताकि मसला ना हो। पॉइंट 2 नंबर पीछे आया है, 2 कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट लगा दिया आपने। इसमें देखिए पॉइंट 1 नंबर पीछे आया है तो आपने 1 कैरेक्टरिस्टिक लगा दी और पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे भी 1 नंबर पीछे आया है, 1 कैरेक्टरिस्टिक लगा दी और पॉइंट लगा दिया। अब आपने क्या करना है बेटा, 79 ढूंढा, उसकी रॉ में 0,
ज़ीरो चेक किया तो ये आया है 8976, सही है। आपने पॉइंट इग्नोर कर दिया है, सही है। जब आपने पॉइंट इग्नोर कर दिया तो ये आया 8976। अब आपने ये देखा कि 79 की लाइन में 0 ये आया है और सिक्स्थ मीन डिफरेंस क्या था 3, आपने प्लस कर लिया 8979 ये आपने लिख दिया यहाँ। नेक्स्ट पे आए लॉग 30.32, पॉइंट इग्नोर कर दे, 30 की लाइन ढूंढी, 30 की रॉ में तीसरा कॉलम है 4814, सेकंड मीन डिफरेंस की वैल्यू है 3, प्लस किया 4817 आई, आपने यहाँ लिख दिया 4817 ये लिखा हुआ है, सही है। अब लॉग 25.753, पॉइंट इग्नोर करें, 25 की लाइन में सेवेंथ कॉलम 4099 है, फिफ्थ मीन डिफरेंस की वैल्यू है 9, प्लस किया 4108 आ गया। अब आप देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, नॉर्मल प्लस आपने किया, आपका आंसर आया 4.3796, ये रहा माइनस 1.410 क्योंकि कोई बार बार नहीं लगा हुआ, आपने इन दोनों को नॉर्मल माइनस किया, आंसर आया 2.9688। अब मुझे एंटी लॉग निकालना है, मैंने डेसिमल से पहले वाले नंबर इग्नोर किए, 96 मैंने ढूंढा, 96 की रॉ में 8वां कॉलम है 9290 और 8वां मीन डिफरेंस की वैल्यू है 17, 8th मीन डिफरेंस की वैल्यू है 17, मैंने नॉर्मल प्लस किया 9307 आ गया। अब 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 नंबर के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, एक्स लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग की वैल्यू लिखी, ये प्लस हो गया, ये ऊपर गया है तो ये माइनस, ये आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ताकि पता चले लॉग जो है पूरी वैल्यू के साथ है। पहले कैरेक्टरिस्टिक, इधर कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट जहाँ कहीं पॉइंट होता है वो आखिर में ऑटोमेटिकली होता है। आप 3 नंबर पीछे आए हैं तो +3, आप 1 नंबर पीछे आए हैं +1, आप 1 नंबर पीछे आए हैं +1, ओके। और ये माइनस तो ये सवाल का था क्योंकि ये डिवाइड है तो माइनस हो गए। आपने पॉइंट इग्नोर किया, आपने 23 की लाइन में ये देखें 23 की लाइन में नवा कॉलम चेक किया, वैल्यू आई 3784, 1 मीन डिफरेंस की वैल्यू है 2, ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखें 30.72 में 30 को ढूंढा, रॉ में आए 7th कॉलम 4871 है, 2 मीन डिफरेंस की वैल्यू है, सेकंड मीन डिफरेंस की 3, ऐड कर लिया। 23 का नंबर ढूंढा आपने लॉग टेबल में, 3 कॉलम में आए, वैल्यू है 3674, फोर्थ मीन डिफरेंस की वैल्यू है 7, ऐड किया, ये यहाँ लिख दिया। ये दोनों नॉर्मल प्लस हो रहे हैं, इसे प्लस किया, ये माइनस हो रहा है, इसे लिख दिया। इन दोनों को नॉर्मल माइनस कर दें, ये आंसर आया 3.4979। पॉइंट से पहले इग्नोर कर दें, 49 की लाइन ढूंढे एंटी लॉग टेबल में, 49 की रॉ में 7th कॉलम की वैल्यू है 3141, 9th मीन डिफरेंस की वैल्यू है 6, प्लस किया, ये आ गया। अब आपको लगाना है डेसिमल, कहाँ पुट करें, 3 में 1 ऐड करो 4 आता है, 1 2 3 4 नंबर के बाद, यानी 3147 इज द एंटी लॉग ऑफ दिस। 5th पार्ट भी हो गया, मूविंग टू पार्ट 6। चलें बेटा, पार्ट 6 बिल्कुल वही है, अभी ऊपर 2 मल्टीप्लाई थे, अब नीचे 2 मल्टीप्लाई हैं। हमने लिखा पूरी वैल्यू एक्स सपोज की, लॉग बोथ साइड लिखा, उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया कि लॉग होल वैल्यू के साथ है, ये हो गया लॉग 99.87। अब यहाँ 2 वैल्यू है क्योंकि ये डिवाइड है, मैंने माइनस लगाया। पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, पहले मैंने क्या किया, ये पूरा मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, ये वाला डिवाइड माइनस हो गया, लॉग 8.369 प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस हो गया लॉग 0.875, और ये जो डिवाइड का माइनस था ये हमने बाहर लगा दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक इसकी लिखी, इसकी लिखी, इसकी लिखी, आपने पॉइंट इग्नोर किया, आपने लॉग टेबल से वैल्यूज़ फाइंड की, जो पहले ये एज इट इज़ लिखे रहने दिया, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया। ये देखें, इसको भी इग्नोर कर दें, 0.9226, 1.9420, 6 में से 6 में 0 ऐड हुए, 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 9 और 9 18, ये गया 1 ऊपर। अब यहाँ 0 कैसे आया, ये है 1 में 0 प्लस किया 1 ही आया, ये बार 1 है यानी -1, 1 में से 1 गए 0, तो 0.864
इन दोनों का आंसर आ गया। अब इन दोनों को आप नॉर्मल माइनस कर दें, आंसर आया है 1.1348। पॉइंट से पहले इग्नोर कर दिया, मैं 13 चेक करूंगी। एंटी लॉग टेबल में फोर्थ कॉलम की वैल्यू आई है 1361। ठीक है बेटा, 1361 वैल्यू आई है। जब 1361 वैल्यू आई है तो ये रहा 3 कौन है, 8th मीन डिफरेंस। आंसर आया है 1364। एंटी लॉग से पहले 1 में 1 ऐड किया 2, यानी 0.2 नंबर के बाद लगेगा। ये आपका आंसर हो गया, पार्ट 6 भी हो गया है। ठीक है, चले बेटा देखिए, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे रूट दिया हुआ है। आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, देखिए अगर आपको दिख रहा है, अगर यहाँ है 6, ये जो अगर यहाँ 3 है तो इंडेक्स 3 है। ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ इंडेक्स जो है 2 होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। अब आपको ये क्या करना है, अगर इंडेक्स कुछ नहीं होता तो 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। सही है, तो स्क्वायर हो, नाम ही इसका स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर नहीं लिखते, यानी 2 नहीं लिखते। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो आपने इन दोनों को x सपोज कर लिया, log x लिया, दोनों तरफ ले लिया, ये मैंने दोनों में ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखें log x लिखा इज इक्वल टू log लिखा, पहले इसको सॉल्व करें। रूट होगा तो जाहिर सी बात है हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। जब हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम रूट हटाएंगे तो जो भी इंडेक्स है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। 5 है तो 1/5, 3 होता तो 1/3, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1/2, या जो भी नंबर होगा वो 1 के साथ आ जाएगा। तो मैंने ये रूट हटाया, 1/5 हो गया, इसका रूट हटाया, ये पावर 1/7 हो गई। अब हम क्या करेंगे, याद रखिए लॉग तो हम सादे ही नंबर का निकालेंगे, फ्रैक्शन का कोई नीड नहीं है। तो हमने क्या किया, लॉग से पहले पावर लॉग से पहले आ जाएगी 1/5 लॉग नॉर्मल 2.709, मल्टीप्लाई था प्लस हो गया, पावर 1/7 है तो पावर 1/7 आ गई, और लॉग 1.239। ठीक है, log x ये रहा, 1/5 ये रहा, log 2.709 निकालने से पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट एक हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई। इसका देखिए, इसमें भी पॉइंट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई। अब मैं नॉर्मल 27 ढूंढूंगी लॉग में, और 0 कॉलम का जो भी आंसर आएगा, देखिए 4314 आ रहा है, और 9th मीन डिफरेंस है 14, ऐड किया 4328 आ गया। अब log 1.239, पॉइंट इग्नोर किया, 12 मैंने ढूंढा लॉगरिथम टेबल में, 12 की रॉ में मैं चली, 3rd कॉलम की वैल्यू है 0899, ये मैंने लिखा, और नवी मीन डिफरेंस की वैल्यू है 31, ऐड किया, आंसर आया 0930, ये मैंने लिख दिया। अपॉन 5 का मतलब है पूरी वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है, अपॉन 7 का मतलब है पूरी वैल्यू 7 से डिवाइड हो रही है। सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप वो लेकर जाएं अपने साथ। आपने डिवाइड किया, आंसर आया ये, आपने डिवाइड किया, आंसर आया ये। इन दोनों में कोई बार साइन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल प्लस है, आपने प्लस किया, आपका आंसर आया 0.0998। जब ये आंसर आया तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये एंटी लॉग निकालना है 0.0998 का। अब मैं पॉइंट से पहले वाली नंबर इग्नोर कर दूंगी, ये 9 से पहले 0 है, छोड़ दें। आप देखेंगे 99 में 8वां, सही है, आपने 99 में 8वां देखा, एंटी लॉग 99 आपने ढूंढा एंटी लॉग टेबल में, 8वां कॉलम देखा तो आपके पास आया है 9954। अब मीन डिफरेंस मालूम करने के लिए आगे कोई नंबर नहीं है, हमें एज इट इज़ ये नंबर यहाँ उतार दिया 99, क्योंकि जब आगे नंबर है ही नहीं तो कहाँ से मीन डिफरेंस निकालेंगे। 9954। अब आपको लगाना है पॉइंट, यहाँ पॉइंट से पहले था 0, 1 ऐड किया 1, यानी 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, और ये आपका आंसर आ गया 9.954 इज द एंटी लॉग ऑफ द गिवन वैल्यू। चले मेरा बेटा, ये सवाल है, कोई मसला नहीं है। यहाँ इन्होंने क्या किया, स्क्वायर रूट की जगह पावर बना के दे दी है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने x सपोज किया, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड ली, क्योंकि सवाल थोड़ा लेंथी था तो मैंने टेकिंग लॉग नहीं लिखा है, लॉग ये पूरी वैल्यू ले ली। अब log x एज इट इज़ ये 1/2 है, तो log से पहले 1/2 लिखा, पावर log से पहले आएगी 26.62 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पावर है 3, तो कोई बात नहीं, सिंपल 3
लॉग 87.19, क्योंकि जब फ्रैक्शन में नहीं है तो विदाउट फ्रैक्शन लिखेंगे। माइनस यहाँ देखें कोई इंडेक्स नहीं है तो मतलब 1/2 है, तो ये रूट हटा, ये 69.53 में से अगर मैं रूट हटा दूँ तो आंसर आया 6953 1/2। तो मैंने यहाँ लिख दिया है पावर आई 1/2 लॉग और 69.53 और माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर पीछे गया है +1, एक नंबर पीछे गया है +1, एक नंबर पीछे गया है +1। अब मैं क्या करूँगी, 26 की लाइन ढूंढी, 6 का कॉलम और 2 मीन डिफरेंस ऐड किया, ये आया। 87 की लाइन ढूंढी, 1 कॉलम और 9वां मीन डिफरेंस ऐड किया, ये आया। 69 की लाइन ढूंढी, 69 की रो में 5वां कॉलम देखा और 3rd मीन डिफरेंस, ये आया। अब ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है। सिंपल कैलकुलेटर से आपने डिवाइड किया, ये आंसर है, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है, डिवाइड किया, ये आंसर है। ये दोनों नॉर्मल प्लस हो रहे हैं, प्लस करें, ये माइनस हो रहा है, इन दोनों को नॉर्मल माइनस करें, आंसर आया है 5.6127। बात समझने की ये है कि अब जब आप एंटी लॉग निकालेंगे 5.6127 का, तो 5 पॉइंट आपने इग्नोर कर दिया। 61 की लाइन ढूंढी एंटी लॉग टेबल में, 2nd कॉलम और 7 मीन डिफरेंस, ये आया है 4093, 7 मीन डिफरेंस है 7E, प्लस किया 4100। अब बात ये है कि यहाँ आ रहा है 5 + 1, 6 के बाद लगाना है डेसिमल। तो हम जब ऐसा हो कि आपके पास आगे नंबर ही ना हो जहाँ आप पॉइंट पुट करें, तो आप क्या करेंगे, बेटा आप 1 के बाद डिजिट के बाद नॉर्मल पॉइंट लगा दें, सही है। और 6 का मतलब है कि पॉइंट से पहले 6 नंबर है, तो हम ये पॉइंट से पहले 6 नंबर है, तो हम एक नंबर के बाद आ गए हैं, तो जो भी नंबर यहाँ गिवन है उसको छोड़ें, 1 को, टोटल जो भी नंबर है आप 10 की वो पावर लगा दें। 4.1 कर दिया आपने, यानी आप 6 नंबर पहले आ गए हैं, और पॉइंट की 10 की पावर 5 हो गई। जो भी पॉइंट से पहले नंबर है उतनी पावर लगा दें आप यहाँ, ठीक है। और ये आपका एंटी लॉग आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सही है, चले बेटा, यहाँ पे भी बिल्कुल वही सवाल है, पावर 3 दी हुई है और रूट दिया हुआ है, और यहाँ भी पावर डिवाइड बाय 0.338 की पावर भी 3 दी हुई है। x पूरी वैल्यू सपोज की मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, लॉग दोनों तरफ आ गया, लॉग x, लॉग आपने ब्रैकेट लगा दिया कि तीनों के साथ लॉग है, तो ये क्या, ये पावर 3 है बेटा, लॉग से पहले आ गई 4308, क्योंकि कोई डेसिमल नहीं। मल्टीप्लाई था, प्लस आ गया, पावर 1/2 है, लॉग से पहले आ गई 80.06 आ गया। ये डिवाइड है, माइनस आ गया, पावर 3 है, लॉग से पहले आ गई और 0.3387 आ गया। मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगी, लाजमी लिखनी है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं, मतलब आखिर में 3 नंबर पहले आया, कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गई, पॉइंट लगा दिया आपने। 1 नंबर पहले आया, कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई, पॉइंट लगा दिया। और यहाँ आपने देखिए 0 पॉइंट है, पॉइंट आगे जाएगा, नंबर के पास जाना है, तो पॉइंट आगे गया है, -1 कैरेक्टरिस्टिक है, आपने बार 1 लगा दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेसिमल इग्नोर किया और आपने लॉग की वैल्यू मालूम कर ली, 3 एज इट इज़ ये रहा, और लॉग 4308 की वैल्यू 43 की रो में 0 कॉलम और 8 मीन डिफरेंस ये आएगा, ठीक है। 80 की रो में 0 कॉलम और 6 मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद ये आएगा, और 33 की रो में 8 कॉलम और 7 मीन डिफरेंस का आंसर ये आएगा। अब देखें, अब जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया, इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर ये आया। अब ये आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ, प्लीज़ यही कन्फ्यूजन होती है इसमें कि आप अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, बार का नॉर्मल है तो आप कैलकुलेटर कर लें, लेकिन अगर बार है तो बेहतर है कि आप चंद सेकंड दे के खुद ही कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया। नॉर्मल मल्टीप्लाई, 3 8 ज़ा 24, 3 9 2 ऊपर गया, 3 9 ज़ा 27, 28 29 2 ऊपर गया, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 5 ज़ा 15, ये रहा 1 ऊपर गया। अब ये देखें 1 तो कैरी है, 3 1 ज़ा 3, तो ये बार 3 आ गया, ये मैंने रफ वर्क में आपको बताया हुआ, और कैरी 1 ऐड होगा, तो 3 ये बार 3 है, मतलब -3 + 1, माइनस प्लस -3 में से 1 गए, 2 बचे, यानी -2। आपने क्या लिखना है, बार 2, ये आ गया बार 2।
ये आपकी वैल्यू आ गई बार 2.5894। अब इन दोनों को माइनस करना है। अब ये माइनस मैंने यहाँ नॉर्मल माइनस किया आपने, लेकिन जब आप 11 में से 2 माइनस करेंगे कैसे, ये है 11 माइनस 2, क्या बना 11 माइनस और माइनस प्लस 2 यानी 13, ये आ गया 13। इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है बेटा। अब 13 में 1 प्लस करेंगे तो 14 के बाद डेसिमल लगेगा। बहरहाल एंटी लॉग हम निकालेंगे 26 की एंटी लॉग टेबल में 26 की रो में 5th कॉलम और 5th कॉलम का दूसरा मीन डिफरेंस जब मैंने निकाला है तो आंसर आया ये 1842। अब मुझे पॉइंट लगाना है +1 करूँगी तो 14 डिजिट के बाद मैंने एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया जो भी आया आपका, और 10 की पावर वही लगा दी जो आपके पॉइंट से पहले नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ